जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका एआई भक्ति चैनल पर और इस पवित्र यात्रा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हे प्रभु कृष्ण, जो भक्त आज आपके वचनों को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा हमेशा बनी रहे और उनकी हर कठिनाई दूर हो। शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में एक बार दिल से लिखिए राधे राधे, क्योंकि यह वाणी जीवन को बदल देने वाली है। चलो सुनते हैं बिना देरी किए हुए। आज के कलयुग में हम श्री कृष्ण से क्या सीख सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के जीवन में प्रेम भी है, त्याग भी है, समर्पण भी है, शक्ति भी है और गहरी सकारात्मकता भी। साथ ही साथ बुद्धिमत्ता, नीति कुशलता और यथासमय युद्ध नीति भी है। ये सब आज के जीवन में अत्यंत आवश्यक गुण हैं। श्री कृष्ण को आप 5 गुणों से जान सकते हैं। 1. सामर्थ्य होते हुए भी सहनशीलता। यदि आप सक्षम होते हुए भी क्षमा कर सकते हैं तो आप श्री कृष्ण हैं। 2. वैभव में भी विनम्रता। यदि द्वारका जैसे वैभव के बाद भी आप सुदामा जैसे मित्र को गले लगा सकते हैं तो आप श्री कृष्ण हैं। 3. पराक्रम के साथ मधुरता। यदि सुदर्शन चक्र जैसे शस्त्र धारण करते हुए भी हाथ में बांसुरी थामे रहते हैं तो आप श्री कृष्ण हैं। 4. शक्ति में भी सेवा भाव। अगर आप इतने सामर्थ्यवान होकर भी किसी के सारथी बन सकते हैं तो आप श्री कृष्ण हैं। 5. संघर्ष में भी विश्वास। यदि आप हर परिस्थिति में विजय का विश्वास रखते हैं तो आप श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण के जीवन में बहुत कुछ छूटा। मां देवकी, पिता वासुदेव, नंद बाबा और यशोदा, गोकुल, मथुरा और अंत में द्वारका भी समुद्र में समा गई। लेकिन फिर भी श्री कृष्ण कभी विचलित नहीं हुए। वे आगे बढ़ते रहे और हर परिस्थिति में स्थिर और सक्रिय रहे। इसलिए यदि आपको भी जीवन में बार बार छूटने का अनुभव होता है, यदि आप भी सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो श्री कृष्ण का जीवन आपको यही सिखाता है, छूटना अंत नहीं है, शुरुआत है। उनकी स्थिरता हमें सिखाती है कि जीवन में जो जाता है वह जरूरी नहीं कि नुकसान हो, वह एक नई दिशा की शुरुआत भी हो सकता है। श्री कृष्ण ने जीवन भर यही सिखाया, छूटना अंत नहीं है, ये शुरुआत है। जो गया उसका शोक नहीं, जो है उसमें कर्म, जो आएगा उसमें विश्वास। आज हम में से कई लोग उस पद, उस कुर्सी, उस स्थान को पकड़कर बैठे रहते हैं जिसे उन्होंने कभी पाया था। लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं, स्थान नहीं, स्थिति मायने रखती है। श्री कृष्ण ने युद्ध टालने के लिए राजधानी बदल दी, मथुरा छोड़कर द्वारका बसाई और शांति बनाए रखी। उन्होंने हमें यह सिखाया कि विचारों की उपस्थिति भौतिक उपस्थिति से अधिक महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण को मोस्ट प्रैक्टिकल गॉड कहा जाता है, क्योंकि उनके लिए युद्ध भी लीला थी और त्याग भी उत्सव। वे राहु, प्रयोग, कर्म, भोग, ध्यान सबको जोड़कर एक समग्र जीवन जीते थे। वे कभी भी समस्याओं से भागे नहीं, बल्कि उन्हें अपनाया। और यही कारण है कि उनके द्वारा दिया गया गीता ज्ञान आज भी उतना ही सार्थक है जितना तब था। मित्रता की नई परिभाषा आजकल मित्रता स्टेटस देखकर होती है, लेकिन श्री कृष्ण के लिए मित्रता कभी पद या धन पर आधारित नहीं रही। सुदामा को उन्होंने सिर्फ सम्मान ही नहीं दिया, बल्कि यह दिखाया कि सच्ची मित्रता में कोई भेदभाव नहीं होता। मातृत्व का आदर श्री कृष्ण के 2 माताएं थीं, एक जन्म देने वाली देवकी और एक पालन करने वाली यशोदा। उन्होंने दोनों को समान भाव से आदर दिया। यह दर्शाता है कि रिश्तों का मूल्य रक्त नहीं, प्रेम और सेवा तय करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को आज आप लाइफ मैनेजमेंट गुरु के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि उनके जीवन में प्रेम भी है, त्याग भी है, नीति भी है, शक्ति भी है और सबसे बड़ी बात सकारात्मकता है। श्री कृष्ण की रणनीति, जहां युद्ध से बचा जा सके वहां बुद्धि से काम लो। श्री कृष्ण मानते थे कि अगर दुश्मन शक्तिशाली है तो कूटनीति से काम लेना चाहिए। उन्होंने कालवन को मुचकुंद से हरवाया, जरासंध को भीम से मरवाया, यानी बिना युद्ध किए दिमाग और नीति से शत्रु का अंत किया। श्री कृष्ण कहते हैं, युद्ध में संख्या नहीं, साहस और समय पर सही निर्णय लेना अधिक मायने रखता है। महाभारत में पांडव 5 थे, कौरव 100, लेकिन फिर भी पांडव जीते, क्योंकि उनके साथ श्री कृष्ण की नीति,
और मार्गदर्शन था। जब अर्जुन युद्ध भूमि में हिम्मत हारने लगे तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। अपकीर्ति मृत्यु से भी अधिक कष्टकारी होती है, इसीलिए उन्होंने कहा, युद्ध लड़ो क्योंकि यह धर्म का युद्ध है। लेकिन श्री कृष्ण स्वयं रणभूमि को भी त्यागते हैं। जब बार बार मथुरा पर आक्रमण हुआ तो श्री कृष्ण ने युद्ध करने के बजाय मथुरा छोड़कर द्वारका बसाई। उन्होंने रणभूमि छोड़ दी, इसलिए उन्हें रणछोड़ कहा गया। लेकिन यह पलायन नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता थी। उन्होंने वही युद्ध लड़ा जो जरूरी था और वही छोड़ा जो ऊर्जा नष्ट कर रहा था। इसलिए जीवन में जब कोई संघर्ष किसी समाधान तक न पहुंचे तब उस संघर्ष से हट जाना बुद्धिमानी है, और जो युद्ध आपके विकास में सहायक हो वही लड़ना चाहिए। उन्होंने बताया, हर युद्ध लड़ना जरूरी नहीं, असली युद्ध है अपने लोगों की भलाई के लिए सही निर्णय लेना। उन्होंने यह बदनामी भी स्वीकार की क्योंकि उन्हें समाज का भविष्य बचाना था। यही सिखाता है श्री कृष्ण का जीवन। हर युद्ध लड़ना जरूरी नहीं होता, देखो कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई व्यक्ति दूसरे के सुख दुख से ऐसे जुड़ जाए जैसे वह स्वयं का हो, तभी वह सच्चा प्रेम है। प्रेम कोई दावा नहीं करता, वह तो निःस्वार्थ समर्पण है। सत्य कभी खुद को साबित नहीं करता, लेकिन झूठ हमेशा कहता है कि मैं ही सत्य हूं। इसलिए जो लोग बार बार खुद को सही साबित करने में लगे रहते हैं, उन्हें पहचानिए, क्योंकि शायद वे गलत ही होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने सुख के लिए दूसरों को हानि पहुंचाता है वह मनुष्य नहीं कहलाता। मनुष्य वही है जो अपने स्वार्थ का त्याग कर दूसरों की भलाई सोचे। धर्म केवल कर्म से उत्पन्न होता है, बिना कर्म के कोई धर्म नहीं। और अगर आप सोचते हैं कि कर्म किए बिना सब मिलेगा तो आप भटक चुके हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति उसके रिश्ते होते हैं। जिसके पास रिश्तों की अमानत नहीं है वह संसार में सबसे गरीब है। श्री कृष्ण कहते हैं, भोजन करते समय पूरा ध्यान भोजन पर होना चाहिए, क्योंकि भोजन केवल शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए भी होता है। और जीवन में भोजन, शयन और व्यायाम का संतुलन होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का जीवन अपने आप में एक यूजर मैनुअल की तरह है। जैसे आप कोई नया मोबाइल फोन, गाड़ी या टीवी खरीदते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसे कैसे इस्तेमाल करना है, उसमें कौन कौन से फीचर्स हैं और अगर कोई दिक्कत आए तो उसका समाधान क्या है। ठीक वैसे ही अगर आप श्री कृष्ण के जीवन को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि वह भी हमारे जीवन का यूजर मैनुअल है। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि जब जीवन में संघर्ष आए, जब परिस्थितियां विपरीत हो जाएं, तब भी सकारात्मकता, साहस और मुस्कान बनाए रखनी चाहिए। श्री कृष्ण के जीवन में सब कुछ उनसे छूट गया। माता पिता, नंद बाबा यशोदा, राधा, मथुरा और अंत में द्वारका, लेकिन नहीं छूटी तो उनकी मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण अकेले ऐसे देवता हैं जिनका जन्म रोते हुए नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए हुआ था। उनका जीवन युद्धों, चुनौतियों और दुखों से भरा था, लेकिन वे कभी विचलित नहीं हुए। यह हमें सिखाता है कि जीवन चाहे जितना कठिन क्यों ना हो, अगर सोच सकारात्मक हो तो मुस्कुराया जा सकता है। महाभारत के बाद गांधारी के श्राप से यदुवंश का अंत हुआ। श्री कृष्ण ने भी एक शिकारी के बाण से देह का त्याग किया। पांडवों ने राज्य त्याग कर हिमालय का मार्ग चुना। युधिष्ठिर को छोड़कर बाकी सभी पांडवों की मृत्यु अहंकार के कारण हुई। द्रौपदी को सौंदर्य का, सहदेव को बुद्धि का, नकुल को रूप का, अर्जुन को पराक्रम का, भीम को बल का युधिष्ठिर ही थे जो सत्य और धर्म के प्रतीक बनकर स्वर्ग तक पहुंचे। सत्य, प्रेम, नीति, त्याग और संतुलन, यही है श्री कृष्ण का सार। आज के इस कलयुग में जब रावण बाहर नहीं हमारे भीतर है, तो हमें श्री कृष्ण की बातों को केवल सुनना नहीं, जीना भी चाहिए। श्री कृष्ण के जीवन से हम 8 अमूल्य सीखें ले सकते हैं। 1. कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। लक्ष्य तक की यात्रा का आनंद लो, मंजिल की सोच में खो मत जाओ। 2. हर घटना के पीछे कोई कारण होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसका मकसद होता है। हर अनुभव एक सीढ़ी है। 3. भविष्य जानकर भी वर्तमान में जीना। श्री कृष्ण को सब ज्ञात था, फिर भी वो हर निर्णय
वर्तमान को देखकर लेते थे। 4. क्रोध, लोभ और अहंकार नरक के द्वार। इन तीनों का त्याग करके ही शांति पाई जा सकती है। 5. त्याग के बिना कुछ भी संभव नहीं। आराम, समय और सुरक्षा के भाव का त्याग करना ही जीवन में प्रगति लाता है। 6. विनम्रता ही असली सफलता है। श्री कृष्ण सब कुछ होते हुए भी विनम्र रहे। 7. कोई भी काम छोटा नहीं होता। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। यह सिखाता है कि सेवा ही श्रेष्ठता है। 8. सच्चे मित्रों की कदर करो। अगर आपके जीवन में सच्चे मित्र हैं तो उन्हें श्री कृष्ण की तरह सहेज कर रखिए। श्री कृष्ण सिर्फ एक भगवान नहीं, एक आध्यात्मिक गुरु भी हैं। आज जब पूरी दुनिया युद्ध, तनाव और दुख से गुजर रही है, तब श्री कृष्ण को अपने जीवन का रोल मॉडल बनाना ही सबसे सही निर्णय होगा। आज के दौर में लोग स्पिरिचुअलिटी की विंडो शॉपिंग करना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि कोई मोबाइल ऐप या ऑनलाइन गुरु उनकी सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। लेकिन सच ये है कि बिना तपस्या, बिना भीतर से बदलाव किए कोई भी आत्मिक शक्ति नहीं मिलती। श्री कृष्ण का मैनुअल कहता है, जब तक आप दुख और पीड़ा से नहीं गुजरते तब तक आप खुद को अपग्रेड नहीं कर सकते। महाभारत के कई नियम तोड़े गए, पांडवों ने भी और कौरवों ने भी। फिर भी लोग आज पांडवों को नायक मानते हैं और कौरवों को खलनायक, क्योंकि श्री कृष्ण उनके साथ थे। यह ब्रांडिंग और नैतिक ताकत का परिणाम था। श्री कृष्ण बार बार अपने शत्रुओं को माफ करते थे, जैसे शिशुपाल को। लेकिन जब सीमा पार हो गई तब उन्होंने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। महाभारत में दुर्योधन ने विकल्प दिया, या तो कृष्ण की सेना लो या स्वयं कृष्ण को। अर्जुन ने अकेले श्री कृष्ण को चुना, सेना नहीं, क्योंकि वे जानते थे अकेले कृष्ण भी युद्ध का परिणाम बदल सकते हैं। सीख ये है, अगर जीवन में श्री कृष्ण जैसा एक सारथी मिल जाए तो आप बड़ी से बड़ी चुनौती को पार कर सकते हैं। अंतिम सीख, रिश्ते निभाइए, लेन देन में मत तोलिए। धर्म पर चलिए पर अहंकार से नहीं। सच्चा प्रेम कीजिए, सशर्त नहीं। हर युद्ध जरूरी नहीं, हर निर्णय विवेक से लीजिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। इस वीडियो के अंत में मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।